देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। वाह! एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। भारत सलाम! और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। वह देखो, वाह, कितनी सुंदर इमारत है ना ताजमहल। हमारे दादा जान ने हमारी दादी जान के याद में यह ताजमहल बनवाया। पाक इश्क की निशानी। पूरी दुनिया में ऐसी इमारत नहीं है। हाँ है ना, हमारे यहाँ है इमारत, और वो भी हमारे दादाजी शाहजी महाराज ने हमारी दादी आहू साहब के लिए बनवानी शुरू की। अच्छा, क्या नाम है इमारत का? उस इमारत का नाम है स्वराज्य। न जाने कितने लोग इसे बनाने के लिए जुड़े, और कितनों ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। हमारी संघर्ष समिति की अध्यक्ष मियां खलीफा, जो कि एक गरीब किसान परिवार से थीं, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उनका छोटा सा खेत था, जहां पर वो गेहूं और बड़े बड़े तरबूजों की खेती के करती थी। गांव का मुखिया जॉनी सिंह होने के कारण वह उन्हें काफी तंग किया करता था और उनके बड़े बड़े तरबूज को कौड़ियों के भाव में ले जाता था। लेकिन मियां खलीफा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बड़े बड़े तरबूजों को अमेरिका से लेकर जापान तक बेचा और बड़ी ही दौलत शोहरत कमाई। आज उनके पास इतनी दौलत शोहरत है कि जॉनी सिंह उनके यहाँ प्लम्बर का काम करता है। उनकी इस मेहनत और लगन को सफेद स्याही से नवाजा जाएगा। जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है, वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं टीवी में बोल के, नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं वो? नहीं चाहते। Anti-national elements got together on the JNU campus and they said, भारत की बर्बादी तक राशिद अली जी, कैसे हैं आप? आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा जो अधियाचन भेजी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। आप ये बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर मेरे को। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि इतनी कड़वाहट क्यों है। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल बाहर करेंगे। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मैं क्या कहूंगा, संभाल कर रखेंगे, ऐसा कहूंगा? मैं उखाड़ने ही आया हूं सरकार को भैया। यहाँ मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मैं ये कहूं, मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर रखूंगा। क्यों कहूं? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूं, बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे एक बार। Imda, Dozras tell me, har tabush crack oikinim bomla, mohino zuku, lohakwe.
हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा महत्ति चुहूर फ्रोक में मटा स्वीक दे क्राक चुहूर दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। Bring in Ashok Pandit. Yes, doctor. Yes. अभी घनश्याम जी ने कहा कि नाक कटा दी है। अभी आपके सामने क्या बोला जा रहा था? द लार्जेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री, फार्मर्स मूवमेंट। मैं पूछना चाहता हूं, सरदार भगत सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह का किसान मूवमेंट 1907, महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह 1918, सरदार ऑफ बारडोली सरदार वल्लभ भाई पटेल का किसान सत्याग्रह 1928 वो बड़ा था कि ये बड़ा नाक कट गई। और तो और अरे 100 साल पहले कांग्रेस, गांधी की कांग्रेस तुर्की के खलीफा के साथ खड़ी थी और आज राहुल की कांग्रेस मियां खलीफा के साथ खड़ी हो गई। गजब नाक कटवाई है घनश्याम भाई, गजब नाक कटवाई है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल और कांग्रेस की नाक कटवा दी है, ऐसा किया कमाल। ओके अशोक। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो। ऐसे ही लोगों ने यहाँ डॉक्टर वीएस तोमर को मारा है, नाबालिग लोगों ने। नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहाँ पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं। ये बच्चा बच्चा मत करिए यहाँ पे। हम हैं, ये हमारा मंदिर है और ये बोल नहीं हटे। ये सोमनाथ मंदिर है, ये आप देख रहे हैं। ये सोमनाथ मंदिर है, जिसे महमूद गजनवी की तारीख जो आप पढ़ते हैं आप हजरात, और पढ़नी चाहिए हमें। मोहम्मद इब्न कासिम, अल्लाह के शुक्र है कि मुसलमानों की जो तारीख है वो रोशन तारीख है। हमें किसी भी एतबार से न दबने की न झुकने की किसी भी एतबार से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने बड़े नुमाया कारनामे अंजाम दिए थे। हमें चाहिए कि हम उन कारनामों को ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी उसको पढ़ाएँ और दिखाएँ कि हमारे कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह रोशन बाब के अंदर लिखे हुए हैं। अब ज़रूरत है कि ये जो नस्ल इस वक्त में नस्ल नौ चल रही है, ये भी अपने असलाफ के, अपने आबा व अजदाद के वो तारीख़ी कारनामे, जिस तरीके से मोहम्मद इब्न कासिम ने दरिया को पार किया, पूरे हिंदुस्तान को फतह किया, और इसी तरह महमूद गजनवी ने बड़ा काम किया है। तो अल्लाह के एहसान है, तमाम के तमाम अल्लाह के वली थे, इसमें कोई शक नहीं है। आज की तारीख भले ही उन्हें चोर और डाकू कहे या इसी तरीके से जो भी कुछ कहती रहे, लेकिन हमेशा तारीख़ ने उनको मुनसिफ और इसी तरीके से इंसाफ पसंद और दीन की इशाअत करने वाला, इस्लाम की इशाअत करने वाला पाया है। ये तमाम का तमाम ये समुंदर आप हज़रात देख रहे हैं, और जिसके मुतालिक कहा गया, वैसे तो वो शेर तसव्वुफ़ के हवाले से है कि दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है और मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। इसी तरीके से ये हमारे दोस्त यहाँ हैं, और ये सामने सोमनाथ का मंदिर आप देख रहे हैं, सामने है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। अभी हम वहाँ भी गए थे। इस वीडियो से, इस बयान से ये मतलब ना निकाला जाए कि मैंने मंदिर के मुखालफत में कुछ कहा हो, या बिल्कुल भी इस बयान से, इस वीडियो से मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और फिर भी जैसे हमारे सोमनाथ मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो कमेटी के जो साथी हैं, जो भाई हैं, उनकी भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है, मैं उनसे फिर भी दिल की गहराइयों के साथ में क्षमा चाहता हूं और सॉरी कहता हूं कि यकीनन मेरा ये मकसद नहीं था इस वीडियो से, और ना मेरा ये मतलब था, इसीलिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।